Assalamu alaikum students. Today we are starting 970942. It is of May June 2022. The paper is of 1 hour 15 minutes and the maximum marks for the paper are 50. Now, start करते हैं जनाब. Question number 1. Question number 1 is about momentum. Small smooth spheres A and B of equal radii and of masses 5 and 3 kilogram lie on a smooth horizontal plane. Initially B is at rest and A is moving toward B. डायग्राम बनाते आते हैं साथ साथ मोमेंटम की. बिफोर की कंडीशन क्या दी गई है? बिफोर की कंडीशन दी गई है A और B. Initially B is at rest and A is moving toward B with a speed of 8.5. 8.5 की स्पीड से मूव कर रहा है A और B रेस्ट में है. Mass of A is 5 and B is 3. आफ्टर की कंडीशंस क्या है? आफ्टर की कंडीशंस आपको दी गई. द स्फीयर्स कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन A continues to move in the same direction but with a quarter of speed of B. ठीक है. कोलिजन के बाद क्या सिलसिला हुआ? A मूव करने लगा क्वार्टर ऑफ द स्पीड ऑफ B. फॉर एग्जाम्पल B की स्पीड हम कह रहे हैं B की स्पीड है V, तो क्वार्टर ऑफ द स्पीड क्या हो जाएगा इसकी? V अपॉन 4. मास इसका भी 3 है. हमें मालूम है मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर. सो मोमेंटम बिफोर का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोमेंटम क्या है जनाब? मास इंटू वेलोसिटी 5 इंटू 8.5 मस्ट बी इक्वल्स टू 5 इंटू V अपॉन 4 प्लस 3V. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 meters per second. This is part A of momentum. Hopefully it is clear. There is no confusion in this part. मजीद आगे चलते हैं. डायग्राम हम पिक कर लेते हैं, मे बी आगे जरूरत हो हमें. सो नाउ नेक्स्ट में क्या कहा गया? फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू कोलिजन. कोलिजन की वजह से लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करना है. हम डायग्राम बना लेते हैं यहां पर दोबारा से बिफोर एंड आफ्टर की. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर, यहां पर अगर मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी बिफोर किसके इक्वल आ जाएगी? हाफ mv स्क्वायर. मास कितना है? 5. वेलोसिटी कितनी है? 8.5. इसका स्क्वायर. सो द रिजल्ट इज 180.63. काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्या हो जाएगा? हाफ. मास कितना है? 5. वेलोसिटी हम प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट कर चुके, 10 आई थी. सो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 2.5 का स्क्वायर प्लस फॉर बी हाफ. मास कितना है? 3. वेलोसिटी कितनी है? 10. इसका स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया जाएगा कैलकुलेटर से. जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया? 160.63. देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया आपके पास? 180.63 बिफोर माइनस आफ्टर. लॉस कितना आ गया? 15 जूल का लॉस आ गया हमारे पास. Hopefully this question is clear. Question number 1 of momentum. After this, question number 2. What we have in question number 2? In question number 2, find the magnitude and direction of the resultant force. ठीक है, एक फोर्सेस लग रही हैं एक पार्टिकल पर. हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो फोर्सेस को अपने कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं. दिस वन एंगुलर फोर्सेस को अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, हियर दिस वन एंड दिस वन. तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 14 नहीं, 16 cos 50. ये हो गया 20 cos 60. ये हो गया 20 sin 60 और ये हो गया 16 sin 50. नाउ अब रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है. रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर वर्किंग कर रहा हूं. समीशन ऑफ द फोर्सेस
along x axis अगर हम कैलकुलेट करें, समीशन ऑफ द फोर्सेस along x axis अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, now समीशन ऑफ द फोर्सेस along x axis या fx, सिर्फ इसको अगर हम लिखते हैं fx along x axis क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? एक तो आ रही है 20 cos 60, 20 cos 60, दूसरी आ रही है 16 cos 50, और कोई x डायरेक्शन में हमें फोर्स नजर नहीं आ रही। सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, जब आंसर निकालेंगे तो इट विल बी 14.28 फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। क्या क्या फोर्सेस हैं? एक तो 60 की फोर्स, अच्छा x एक्सिस में एक ये भी तो फोर्स है 14 की, एक ये भी तो फोर्स है 14 की, -14, सो द रिजल्ट इज 14.28। अब आइए y एक्सिस पर क्या है? 60 -16 sin 50 -20 sin 60। यहां से जब सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 30.42। ये आपने फोर्सेस कैलकुलेट कर ली अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं इसको यहां लेकर आ रहा हूं ना। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब तो हमें कुछ डायग्राम की नीड नहीं है। हम अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें आर या एफ, सो इट विल बी इक्वल टू √f(x)² प्लस fy²। जब fx को रखा और fy को रखा और स्क्वायर किया तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 33.61। और अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल है? tan इनवर्स ऑफ y 30.42 ओवर x 14.28। फाइनल आंसर यहां पर क्या आएगा? 64.85 डिग्रीज इज द फाइनल रिजल्ट। नाउ ये, अब आप देखें 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन जो कि आई थिंक 4 स्टेप में आपका सॉल्व हो रहा है। मजीद आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 3 में, इन क्वेश्चन नंबर 3 students, two particles A and B of masses 2.4 and 1.2 kilogram respectively are connected by a light inextensible string which passes over a smooth pulley। ठीक है, पुली का क्वेश्चन है, हम एक शेप बना लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इस बार से ऐसे बनाया ताकि हमें वर्किंग करने की स्पेस मिल सके। यहां पर क्या कहा गया? ए और बी connected by a light inextensible string which passes over a smooth pulley. A is held at a distance 2.1 meter above the horizontal, 2.1 meter above the horizontal। Let's say this is horizontal। A जो है वो 2.1 मीटर अबव है, 2.1 मीटर, एंड B is 1.5 मीटर। B कितनी ऊपर है जनाब? 1.5 मीटर। लेट्स से B यहां पर आ गया, B is 1.5 मीटर, B आ गया 1.5 मीटर अबव। हियर इट इज B, इट इज 1.5 मीटर। नाउ आपसे कहा शो दैट टेंशन, ठीक है, द पार्टिकल हैंग वर्टिकली एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द सब्सिक्वेंट मोशन। A reaches the plane and does not rebound, B does not reach the pulley, show that the tension in the string before A reaches the plane is 16 न्यूटन and find the magnitude of acceleration। हमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी। ए के लिए हम फोर्सेस लिखते हैं, ऊपर की तरफ तो फोर्स आ जाएगी टेंशन की, नीचे आ जाएगी वेट की फोर्स। ए का मास कितना है? 2.4, तो वेट कितना हो गया? 24। अब आ जाए जनाब बी के लिए, हियर इट इज टेंशन एंड हियर इट इज वेट। बी का वेट मास कितना है? 1.2, तो वेट कितना हो गया? 12। अगर रिलीज होगा तो पार्टिकल, ये सिस्टम ऐसे मूव कर रहा होगा। नाउ अब आप देखिए समीशन ऑफ द फोर्सेस एट ए इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? 24 माइनस टी इक्वल्स टू 2.4 ए। Summation of the forces at B in this direction equals to MA।
तो क्या क्या फोर्सेज आएंगी, t माइनस 12 equals to 1.2a. From this t equals to 24 minus 2.4a, and जब t को हम रखेंगे इक्वेशन 2 में, जब t को रखेंगे इक्वेशन 2 में, सो इट विल बी 24 minus 2.4a minus 12 equals to 1.2a. यहां से जो a की वैल्यू आएगी इट इज 10/3, और a को जब इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो टेंशन की वैल्यू जो आ रही है इट इज 16, विच वी हैव टू प्रूव. अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. ये क्लियर हुआ? मजीद आगे चल रहे हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट बी, क्या कहा गया? फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी अबव द प्लेन. ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी अबव द प्लेन. जनाब, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन में, this is the first condition. Let's say here it is A and here it is B. Here it is B. From the plane, A is 2.1 meter and B is 1.5 meter. अब आप देखिए, जब A ग्राउंड तक आएगा तो B यहां पर आ जाएगा, कहीं B कहीं यहां पर आ जाएगा, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना A ने डिस्टेंस कवर किया है नीचे आते वक्त, 2.1 का डिस्टेंस कवर करेगा. और इसके बाद फिर कंडीशन क्या होगी? B मजीद कुछ और ऊपर जाएगा और स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन खत्म हो जाएगी. हमें ये टोटल डिस्टेंस चाहिए कि B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. एक तो ये वाला डिस्टेंस, एक तो ये वाला डिस्टेंस, प्लस 2.1 प्लस 2.1 और प्लस 1.5. ये तमाम डिस्टेंस B के लिए होंगे. 2.1 और ये वाला डिस्टेंस अभी हमें निकालना है. किस तरीके से निकालेंगे जरा चेक करते हैं ना. अब आप देखिए, फॉर दिस कंडीशन अगर हम यहां पर लिखें, फाइनल वेलोसिटी यहां पर आकर B की क्या हो जाएगी? 0 फाइनल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? -10, क्योंकि आप फ्री फॉल लेट से मूव कर रहा है. ये डिस्टेंस हमें इनिशियल वेलोसिटी अभी हमें मालूम नहीं है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. अब सुनिएगा, यहां की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जिस स्पीड से ए टकराया है बॉटम को, ग्राउंड को, वो यहां की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी. तो अगर मैं ए पर वर्किंग करूं, इनिशियल वेलोसिटी ए की 0 है, एक्सेलरेशन ए की कितनी है? 10/3. फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ए ने कितना मूव किया? 2.1 का, बाय यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 एक्सेलरेशन 10/3 है, डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2.1 का. यहां से जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 3.742. तो ये जब ए की फाइनल वेलोसिटी है तो बी की इस जगह की वेलोसिटी हो गई 3.742, और यहां पर हम लिख सकते हैं 3.742. अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर यही फॉर्मूला लगा दें, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 3.742 स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन -10 थी तो इस वजह से मैंने माइनस यहां लगा दिया. डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, वो कितना है? 0.7. देयरफॉर पार्टिकल बी कितना ऊपर होगा ग्राउंड से? 1.5 प्लस 2.1 प्लस 0.7, कितना ऊपर हो गया? 4.3 मीटर पार्टिकल जो है वो ग्राउंड से ऊपर है. होपफुली इट इज क्लियर. मजीद आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, अ पार्टिकल ए इज मूविंग along a straight horizontal track with constant speed 8 meters per second, passes a fixed point O. 4 seconds later,
another particle B passes O, moving along a parallel track in the same direction as A. Particle B has a speed 20 meter per second when it passes O and has a constant deceleration of 2. B comes to rest when it returns to O. Find an expression in terms of T for the displacement from O of each particle T seconds after B passes O. अभी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन अब जब डायग्राम बनाएंगे हम तो चीजें होपफुली क्लियर हो जाएंगी। सुनिएगा, लेट्स से ये O है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या कहा गया? 4 सेकेंड लेटर एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस जगह पर, तो इट मींस 4 सेकेंड गुजर चुके किस पार्टिकल को? ए को, यहां से चले हुए, और पार्टिकल ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किस स्पीड से? 8 मीटर्स पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से। 4 सेकेंड जब टाइम हो गया, 4 सेकेंड जब टाइम हो गया तो एक और पार्टिकल ने यहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया, एक और पार्टिकल ने यहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया 20 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी एक्सेलरेशन क्या दी है आपको? -2 की। आपने एक्सप्रेशन बनाने हैं, ये ए है और ये बी है, ए और बी के एक्सप्रेशंस आपने बनाने हैं। अब देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फॉर ए तो जनाब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला सिर्फ यूटी का आएगा। मैंने 2 बार लिखा यूटी, क्यों? एक तो स्टार्टिंग यहां से लेकर यहां तक 4 सेकंड तक इसने मूव किया होगा, तो क्या हो गया? वेलोसिटी इसकी 8 टाइम 4 प्लस, अब यहां पर कितना है? वेलोसिटी तो 8 है लेकिन टाइम हमें नहीं मालूम, तो जनाब 32 प्लस 8t, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई ए के लिए। अब बी के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फॉर बी, इसके लिए फॉर्मूला पूरा लगेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हमें नजर आ रही है ना। किस स्पीड से मूव कर रहा है? 20 t, हाफ ए, एक्सेलरेशन की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस बचेगा -t स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बनकर आ गई बी के लिए, और वो एक्सप्रेशन बनकर आ गई ए के लिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें एक्सप्रेशंस बनाना थी। आफ्टर दिस कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द पार्टिकल्स आर एट द सेम डिस्टेंस। क्या मतलब? दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो टाइम की क्या वैल्यू होगी? तो दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो जाए, ए का डिस्टेंस क्या था जनाब? 32 प्लस 8t, और बी के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? 20t माइनस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, टी स्क्वायर 20 जब इधर आएगा तो 8 माइनस 20 इज -12t प्लस 32 इक्वल्स टू 0। टाइम की 2 वैल्यूज कैलकुलेटर से हमने निकाली, 4 एंड 8 सेकेंड पर। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा ओरिजिन से। मजीद आगे चलिए, ऑन द गिवन एक्सिस स्केच द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें बनाना है, बनाते हैं जनाब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट ए की इक्वेशन यहां लिख लूं। क्या बनाई थी हमने? 32 प्लस 8t, ये तो लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। डिस्प्लेसमेंट बी की इक्वेशन 20t माइनस टी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर्व बनकर आएगा। स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा, इसको मैं रेड से बना रहा हूं और इसको मैं ब्लू से बनाऊंगा। नाउ व्हेन टाइम इज 0 वी आर 32, डिस्प्लेसमेंट इज 32, तो लेट्स से हियर इट इज 32। व्हेन टाइम इज 0 इट इज 32, व्हेन टाइम इज 10, व्हेन टाइम इज 10 इट इज 112। टाइम को अगर 10 रखेंगे तो इट इज 112। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए, व्हेन टाइम इज 0, व्हेन टाइम इज 0 displacement is 32, when time is 10 displacement is 112, let's say here it is 112। so now ये आया, स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन बनकर आ गई। ये ए के लिए ग्राफ बनकर आया। बी के लिए क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा, व्हेन टाइम इज 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब आप देखिए, इसमें एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पहले मैं गलत ग्राफ बनाऊंगा और फिर उसके बाद ग्राफ को करेक्ट करूंगा। नाउ when time is 10, when time is 10, जब 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास?
इट इज 100, क्योंकि 200 माइनस, यस इट इज 100, ये 100 हुआ, 10 के ऊपर 100 हुआ, और व्हेन टाइम इज 20 इट इज 0। ये कर्व बनकर आ रहा है, ये कर्व बनकर आ रहा है। अब आप देखिए, ये एक कर्व हमने बनाया और पता भी नहीं चलता है कि सही बना के गलत बना है। एक मिस्टेक हुई हमसे, जो कि स्टूडेंट अमूमन इस क्वेश्चन में की है स्टूडेंट्स ने, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर रिपोर्ट। हमने देखा था जब डिस्टेंसेस सेम होंगे तो टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, 4 एंड 8। इट मींस, जो प्रीवियस पार्ट में हमने किया, इट मींस पता ये चला कि जो हमने फर्स्ट, ये वाला जो कर्व है, ये ऐसे बनना चाहिए कि इसको इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा हो। क्यों? क्योंकि 4 एंड 8 के ऊपर दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इस वजह से दोनों ग्राफ का 4 एंड 8 के ऊपर इंटरसेक्ट करना जरूरी है। आपने इस तरीके से कर्व बनाना होगा। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ मजीद आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में? अ ब्लॉक ऑफ मास 12 किलोग्राम इज प्लेस्ड on a plane which is inclined at an angle of 24 degrees. A light string making an angle of 36 degrees above a line of greatest slope is attached to the block. The tension in the string is 65. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. The block is in limiting equilibrium and is on the point of sliding up the plane. Find mu. करते हैं जनाब। पहले फोर्सेस हम देखते हैं। इसको हमने ब्रेक किया, फोर्सेस को, एंगुलर फोर्स को यहां पर ब्रेक किया हमने। यहां पर इसकी वेट का कंपोनेंट आया, और वेट कितना है हमारे पास 12, तो ये कितना हो गया 120। सॉरी, मास कितना है 12, तो वेट हो गया 120। ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, वेट अपने कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, तो जनाब ये वाला इसका कंपोनेंट क्या बन गया 120 cos 24, और ये वाला इसका कंपोनेंट क्या बन गया 120 sin 24। ये इसका कंपोनेंट क्या बन गया 65 cos 36, और ये कंपोनेंट क्या बनकर आ गया 65 sin 36। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी। नाउ स्टार्ट करते हैं जनाब। समीशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है। सो आर की फोर्स आई प्लस 65 साइन 36 की फोर्स आई माइनस 120 cos 24 की फोर्स आई इक्वल टू 0। यहां से जो r कैलकुलेट हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेटर? वैल्यू ऑफ r इज 71.42। समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इज इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। क्या क्या फोर्सेस आई? एक तो 65 cos 36, दूसरी माइनस 120 sin 24, तीसरी माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0। यहां से फ्रिक्शनल फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आ रही है 3.778। देयरफॉर हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। हमें मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर। सो म्यू किसके इक्वल हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स 3.778 डिवाइडेड बाय आर इज 71.42। फाइनल आंसर क्या आया? 0.0529। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। होपफुली द क्वेश्चन इज सिंपल। 3-4 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नाउ मजीद आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया वर्क पावर एनर्जी का। क्या कह रहे हैं जनाब? A car of mass 900 किलोग्राम is moving up a hill inclined at, ठीक है, एक कार जो है ना वो हिल के ऊपर जा रही है, एक कार जो है ना वो हिल के ऊपर जा रही है। एंगल दिया गया है, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 11 मीटर्स पर सेकेंड। आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद, 12 सेकेंड के बाद, इट मींस टाइम क्या दे दिया गया 12 सेकेंड।
द कार हैज ट्रेवल्ड 150 मीटर अप द हिल। कार ने कितना ट्रेवल कर लिया? 150 मीटर। कार ने कितना ट्रेवल कर लिया? 150 मीटर 12 सेकेंड्स के बाद। एन हैज स्पीड ऑफ 16। फाइनल वेलोसिटी आ गई 16। द इंजन ऑफ द कार इज वर्किंग। इंजन जो है, पावर कितनी दी गई है आपको? 24,000 वॉट की आपको पावर दी गई। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ड्यूरिंग द 12 सेकेंड। कह रहे हैं वर्क डन निकालना है 12 सेकेंड में अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। निकालते हैं जनाब। हमें रूल मालूम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट है तो दोनों एनर्जीज आएंगी, इक्वल्स टू वर्क डन, वो वाला वर्क डन जो स्पीड को बढ़ा रहा है, माइनस वो वाला वर्क डन जो स्पीड को कम कर रहा है, मींस द रेजिस्टिव फोर्सेस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगी। तो जनाब हाफ, मास कितना है? 900। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 16। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? एम जी एच। मास कितना है? 900। ग्रेविटी कितनी है? 10। हाइट, अब देखिएगा, हाइट के लिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। हाइट के लिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, और यहां पर क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 0.12 के इक्वल है। मींस लेट्स से अगर मैं कहूं कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.12, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? 0.12। और 0.12 को मैं लिख सकता हूं 12/100। 12/100। इट मींस जो परपेंडिकुलर दिया गया है वो 12, और जो हाइपोटेन्यूस दिया गया है वो दिया गया है 100। इसके अकॉर्डिंगली हम थीटा पर वर्किंग करेंगे। नाउ अब आप देखिए, हाइट हमें कैलकुलेट करना है। हाइट किस तरीके से आएगी वो अब हम जरा चेक करते हैं कि हाइट कैसे आएगी हमारे पास। हमने तो मूव किया है बच्चों 150। हाइपोटेन्यूस इज 150। हाइपोटेन्यूस इज 150। अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू आर डायग्राम, हम अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंगली वर्किंग स्टार्ट करें, और ये मैंने ट्राइंगल बनाया, 150 हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, थीटा इज दिस। अगर मैं कहूं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस 150 टाइम्स साइन थीटा, और साइन थीटा हम निकाल चुके हैं 0.12 या 12/100, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.12। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? यहां से 18 आ रही है। 18 मूव किया है इसने परपेंडिकुलरली। तो हमने क्या लिखा? एम जी एच, एच को 18 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली तो कार ग्राउंड पर थी बिल्कुल, तो 0। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लूं ताकि वर्क डन आगे हम लिख सकें। अब आप देखिए वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, इक्वल्स टू वर्क डन जो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, वर्क डन जो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो जनाब से पावर वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहां पर। पावर इनटू टाइम, कितने टाइम मूव किया इसने? 12। और वर्क डन जो डिक्रीज कर रहा है वो तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा? 0। नाउ हमें क्या निकालना है? फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। यस, नॉट 0, वर्क डन, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। जब लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना बन रहा है जनाब? 222,750 इक्वल्स टू 24,000 इंटू 12 माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। तो यहां से जो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स आ रही है वो कितना है? 65250। इस तरीके से वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन, और वर्क डन वो वाला जो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है माइनस वर्क डन वो वाला जो स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, मींस रेजिस्टिव फोर्सेस वाला वर्क डन। मजीद आगे आइए। क्या कहा? द कार देन ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड।
अब स्ट्रेट रोड पर कार आ गई, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार। रेजिस्टेंस इसमें जो मिल रही है हमें, कार को जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो कितनी मिल रही है रेजिस्टेंस? वो मिल रही है जनाब 1520 प्लस 4v। when the speed of the car कितनी है जनाब? v। the car travels at a constant speed with the engine working। इंजन की पावर आपको क्या दी गई है? 32000। हमें क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार निकालनी है। अब आप देखिए, हमें मालूम है पावर किसके इक्वल होती है? ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर कितनी दी गई है? 32000 इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब ड्राइविंग फोर्स कैसे आएगी? ड्राइविंग फोर्स, ये तो रेजिस्टिव फोर्स है, तो अगर हम समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन देखते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो जनाब क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स एक यहां पर लग रही होगी, ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में माइनस रेजिस्टिव फोर्स 1520 प्लस 4, ये रेजिस्टिव फोर्स लग रही होगी 4v इक्वल टू 0। यहां से ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी कितनी? 1520 प्लस 4v। ड्राइविंग फोर्स की जगह पर ये रखेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी विल बी 32000 अपॉन 1520 प्लस 4v। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल बी 4v स्क्वायर प्लस 1520v माइनस 32000 इक्वल टू 0। यहां से जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास 20 की वेलोसिटी आ गई हमारे पास। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब जनाब आ रहे हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट काइनेमेटिक्स